क्लास नाइन्थ क्लास टेंथ से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों होती है? मैंने भी ऐसे ही 3 फेजेस को मैंने फेस किया था एंड मैंने उसके सॉल्यूशन निकाले थे कि क्यों हमें क्लास नाइन्थ सबसे ज़्यादा हार्ड जाती है कंपेयर टू क्लास टेंथ। क्लास टेंथ हमें बहुत ईजी जाती है अगर हमारा नाइन्थ का फाउंडेशन बेस अच्छा हो। ये सब लोग बोलते आ रहे हैं कि भाई क्लास नाइन्थ सबसे हार्ड होती है क्लास टेंथ से, मगर क्यों? इसका वाई किसने नहीं सोचा? देखो, मैं बताऊंगी इसका वाई का पीछे का रीज़न कि क्यों हमें क्लास नाइन्थ सबसे ज़्यादा हार्ड जाती है कि क्लास टेंथ से। देखो, इसका फर्स्ट है कि आप जब क्लास 8th में होते हो, क्लास 7th में होते हैं, क्लास 6 में होते हैं, तब आपकी सिर्फ एक टेस्ट होती है कि आप कितने होशियार हो। एंड जैसे आप क्लास 9th में आते हो तब कंपटीशन बढ़ जाती है एंड सभी लोग बहुत होशियार होते हैं एंड एक हम एवरेज बनकर रह जाते हैं। तो देखो, क्लास नाइन्थ में अगर हम आ गए तब हमारा सिलेबस ना एकदम से बढ़ जाता है, साइंस बढ़ जाता है, साइंस के डायग्राम्स बढ़ जाते हैं, बाद में साइंस के कॉन्सेप्ट बढ़ जाते हैं, साइंटिफिक वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बाद में थ्योरम्स बढ़ जाते हैं मैथमेटिक्स में। 8th तक ना मैथ बहुत ही ईजी लगता था एंड 8th मतलब मैथ के साथ ना हम एकदम ऐसे ज्वाइंट थे। बट जैसे हम क्लास 9th में आ गए तब थ्योरम बढ़ गए, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया एंड हमारी जो कॉन्सेप्ट थी ना वो कॉन्सेप्ट पीछे रह गए एंड 9th क्लास इसी वजह से हमें हार्ड लगती है। एंड हम जैसे ही क्लास 9 से क्लास 10th में आते हैं, जब अब सपोज कोई स्टूडेंट है एंड उसने पूरा सिलेबस ख़त्म करके रखा है, क्लास 9 का पूरा सिलेबस एकदम ख़त्म करके रखा है। देखो, एक स्टोरी से समझते हैं। एक होता है एक ईशान और एंड एक होता है एक रोहन। रोहन ना क्लास 8 में ना बहुत होशियार था एंड ईशान क्लास 8 में ना इतना कुछ एवरेज स्टूडेंट था। एंड जैसे ही दोनों क्लास 9th में एंटर करते हैं तो रोहन की पढ़ाई में ना थोड़ा सा बदल आ जाता था कि रोहन माना कि वो टॉपर था, बट क्लास 9th में ना वो बोलता था कि यार मैं टॉपर हूँ एंड मुझे पढ़ाई करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वहीं पर ईशान अपनी एवरेज को लेकर वो खुद का स्ट्रगल करते गया एंड 9th में उसने अच्छा फाउंडेशन बनाया। एंड जैसे ही वो दोनों क्लास 10th में चले गए तो क्लास 10th में उसे ईशान को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले एंड जो रोहन था उसे सबसे कम मार्क्स मिले। तो इसका रीज़न यही है कि जो रोहन था उसने स्ट्रगल नहीं किया एंड उसे लगा कि यार मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया एंड उसे लगा कि यार मुझे सब कुछ आता है तो मुझे अब इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वहाँ ईशान का पूरा 9th का सिलेबस पूरा कवर था एंड ईशान बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा था। इसी वजह से ईशान का जो कंसेप्ट है, ईशान का जो फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से बेस्ट हो गया था एंड जो रोहन था उसे बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगा एंड वैसे ही उसका 11th 12th बर्बाद हो गया। अब देखो, नंबर 2, क्लास जैसे ही हम 9th में आते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट हमें ना याद होने पड़ते हैं। आई मीन टीचर्स के बहुत सारे ऐसे होप्स होते हैं कि यार हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे एंड हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई तू 95% ला ले क्या। अगर आपने एक एवरेज स्टूडेंट का एक वीडियो नहीं देखा, रियल स्टोरी ऑफ एवरेज स्टूडेंट, तो जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 2 की तरफ एग्ज़ाम पैटर्न डायरेक्टली एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होता है। भले ही क्लास 8th का पैटर्न बहुत ही अलग था कि हमें क्लास 8th में ना बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाता था, बट जैसे हम क्लास 9th में आते हैं आंसर शीट एक होती है और क्वेश्चन पेपर एक हो जाता है एंड दोनों अलग अलग हो जाते हैं एंड उस दोनों अलग अलग के चक्कर में ही हम फंस जाते हैं एंड इसी वजह से एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब देखते हैं थर्ड, मेरे साथ भी हुआ है एंड मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था क्लास 9th का। अब देखो, हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जैसे कि क्लास 8th में ना हमें छोड़ दिया जाता है कि भाई ये बच्चे हैं इसे छोड़ दो। अब जैसे ही हम क्लास 9th में आ जाते हैं तब सबको लगता है कि हम बड़े हो गए एंड हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, जैसे कि हमें पढ़ाई प्लस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती है, करने में मजबूर होना पड़ता है एंड वो सब करने के बाद हमें ज़्यादा से टाइम नहीं मिलता कि क्लास 9th की प्रिपरेशन करने का। ये तो सबसे बड़ी। क्लास 8 से 9th में चली गई। क्लास 8 में मुझे सब कुछ सिंपल जाता था, क्लास में टॉपर थी मैं 8th में। जैसे ही क्लास 9th में आ गई एक एवरेज स्टूडेंट बनकर बैठ गई, बट उसे भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से फेस किया एंड जैसे ही हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, जब सेकेंड टर्म का रिजल्ट आया तो बहुत अच्छे से मैंने टॉप किया था। एंड आपको भी कैसे टॉप करना है आपके क्लास में, ये सभी स्ट्रैटेजी मैं मेरे चैनल पर देती हूँ एंड इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।